अबाउट द डिसऑर्डर ऑफ डाइजेस्टिव सिस्टम। 4 और 5 डिसऑर्डर्स है, उसके बारे में हमने प्रीवियस वीडियो में आपसे बात की थी कि जो हमारे डाइजेस्टिव सिस्टम है उसमें जब एबनॉर्मलिटी और इम्बैलेंसेस क्रिएट होते हैं तो उसका फॉर्म है वो डिसऑर्डर के फॉर्म में दिखाई देता है। सो हमने कॉन्स्टिपेशन, जॉन्डिस, डायरिया, बहुत सारे ऐसे डिसऑर्डर के बारे में बात की। आज उससे आगे हम दो डिसऑर्डर के बारे में बात करने वाले हैं। हमारा जो फर्स्ट डिसऑर्डर है वो है इनडाइजेशन। इनडाइजेशन का मीनिंग ये होता है कि जो डाइजेशन है वो अपने प्रॉपर वे में नहीं जाता है। हमने अपने एलिमेंट्री ट्रैक में देखा कि माउथ से स्टार्ट कर वेरियस पार्ट्स में से पास आउट होकर फूड जो है वो रेक्टम थ्रू, अनडाइजेस्टेड फूड है वो बॉडी के थ्रू है वो रिमूव होता है। मगर ये जो फूड ट्रैक है उसमें कई जगह पे ऐसी एबनॉर्मलिटीज क्रिएट होती है कि ये जो डाइजेशन है वो कंप्लीट नहीं हो पाता है। कहीं पे स्टमक में प्रॉब्लम आती है, बहुत सारी जगह पे पेनक्रियास में एंजाइम्स है वो सिक्रीशन का जो अमाउंट है वो लो लेवल में होता है। कई जगह पे बाइल है वो सिक्रेट नहीं हो पाता है क्योंकि लीवर में कोई ना कोई प्रॉब्लम क्रिएट होती है। सो ये जो सारे के सारे प्रॉब्लम है उसकी वजह से इनडाइजेशन है वो क्रिएट होता है, यानी कि जो फूड है वो प्रॉपरली डाइजेस्टेड नहीं हो पाता। उसमें बहुत सारे रीजन है वो इंक्लूडिंग हो सकते हैं। उसमें से मेनली जो रीजन है वो है फर्स्ट है फूड पॉइजनिंग। कई जगह पे फूड जो है वो बिगड़ा हुआ हमने खा लिया होता है या फिर किसी भी तरह की इन्फेक्शन वाला फूड है वो हमने खा लिया होता है। तो ये जो फूड पॉइजनिंग क्रिएट होती है उसकी वजह से जो फूड है वो प्रॉपरली डाइजेस्ट नहीं हो पाता। उसके बाद जो है वो है ओवर ईटिंग। हमारी बॉडी में जितना खाना जा सकता है उसके अलावा भी हमने बहुत ज़्यादा खाना है वो खा लिया, हमारी जो डिलीशियस डिशेस है वो आउट ऑफ कंट्रोल हो जाती है तो हम है वो ओवर ईटिंग कर जाते हैं। तो ये जो ओवर ईटिंग है इसकी वजह से है वो डाइजेशन है वो प्रॉपर नहीं हो पाता। तो वो भी एक वन टाइप ऑफ रीज़न है इनडाइजेशन का। और लास्ट जो है वो है स्पाइसी फूड। बहुत सारा स्पाइसी फूड है वो हमारी बॉडी है वो एक्सेप्ट नहीं कर पाती क्योंकि बहुत सारा जो स्पाइसी फूड है वो हमारी जो एपिथेलियल वॉल है उसके सेल है उसको इरिटेटिंग करती है। और कहीं जगह पे स्पाइसी फूड जो है वो एंजाइम को लो लेवल में सिक्रेट करता है। तो ये बहुत सारी ऐसी क्रिटिकल कंडीशन में स्पाइसी फूड जो है वो हमारी बॉडी में है वो एबनॉर्मलिटीज क्रिएट करते हैं। तो ये सारे 3 जो रीज़न है वो मेनली इनडाइजेशन ऑफ फूड के लिए वैलिड रीज़न है। मगर इसके अलावा भी बहुत सारे ऐसे रीज़न हैं जो जिसमें हमारा फूड जो है वो प्रॉपर वे से डाइजेस्ट नहीं होता। सो इनडाइजेशन ऑफ फूड में फूड इज नॉट प्रॉपरली डाइजेस्टेड उसको हम इनडाइजेशन बोलते हैं। सो ये भी एक तरह का डिसऑर्डर है। जब भी फूड इनडाइजेस्टेड होता है तब कॉन्स्टिपेशन की प्रॉब्लम है वो क्रिएट होती है क्योंकि हमारे स्टमक है उसमें पेन क्रिएट हो जाता है। उसके बाद ऐसा भी होता है कि अगर हम ओवर ईटिंग करते हैं तो वॉमिटिंग है उसके थ्रू भी बहुत सारा फूड जो है वो माउथ से रिमूव हो जाता है। सो ये जो इनडाइजेशन है उसमें कॉन्स्टिपेशन और वॉमिटिंग भी इंक्लूड हो सकता है कि ओवर ईटिंग है तो बहुत सारा फूड है उसको किस तरह से आउट ऑफ बॉडी रिमूव करें तो उसमें वॉमिटिंग भी इंक्लूड हो सकती है। सो ये था इनडाइजेशन। उसके बाद का हमारा जो डिसऑर्डर है वो बहुत ही इंपॉर्टेंट है जिसको बोलते हैं PEM यानी कि प्रोटीन एनर्जी माल न्यूट्रिशन। इसके अलावा इसको प्रोटीन कैलोरी माल न्यूट्रिशन भी बोलते हैं क्योंकि यहाँ पे जो हमारी बॉडी में जितनी कैलोरी होनी चाहिए, जितना अमाउंट में प्रोटीन होना चाहिए वो होता नहीं है। सो पोटेंशियली फेटल डिसऑर्डर है लीडिंग टू डेथ। बहुत सारे डेवलपिंग कंट्रीज में ये जो चिल्ड्रन में ऑब्जर्व है वो जनरली होता है। सो ये जो डिसऑर्डर्स है उसकी वजह से जो डेवलपिंग कंट्री है उसमें चिल्ड्रन जो है वो डेथ तक पहुंच जाते हैं। कंजप्शन ऑफ प्रोटीन एंड एनर्जी, जो एनर्जी और प्रोटीन है उसका जो कंजप्शन होना चाहिए, जो सिंथेसिस होना चाहिए वो बहुत लो अमाउंट में होता है। और ये जो डिसऑर्डर्स है PEM से जो होते हैं, जो मेनली 2 डिसऑर्डर है क्वाशॉकर और मरासमस, ये बहुत सारे जगह पे हमने देखा है कि जो डेवलपिंग कंट्री है वहाँ पे जो बच्चे 6 मंथ
टू 1 ईयर के ग्रुप में इंक्लूड होते हैं, उसमें बहुत ज़्यादा अमाउंट में ये डिसऑर्डर्स है वो ऑब्जर्व होते हैं, क्योंकि यही वो एज होती है, यही वो डेवलपिंग ग्रोथ होता है जहाँ पे जो चिल्ड्रन है उसमें एनर्जी और प्रोटीन दोनों के दोनों जो है वो सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट रोल है वो प्ले करते हैं। अब उनको बहुत कम अमाउंट में प्रोटीन और एनर्जी जो कैलोरीज वाला फूड है वो अवेलेबल नहीं होगा, तो फर्स्ट ऑफ ऑल ग्रोथ है वो डिक्रीज हो जाएगी, यानी कि स्टॉप हो जाएगी, स्टंट ऑफ ग्रोथ हो जाएगा। उसके बाद जो मसल्स है, तो मसल्स है उसमें जो मास है वो लो अमाउंट में होगा, यानी कि उसका जो मसल्स है वो हमारे तरह स्ट्रॉन्ग नहीं, हेल्दी नहीं होंगे। सो एक मसल्स का प्रॉब्लम है वो भी क्रिएट होता है। क्वाशियोकर जो डिसऑर्डर है उसमें तो जो टीथ है वो टीथ भी रिमूव हो जाते हैं, क्योंकि टीथ जो है वो कैल्शियम से बना होता है। अगर उसमें उन बच्चे में कैलोरीज ही नहीं होगी, प्रोटीन ही नहीं होगा, तो ये जो टीथ है वो डेवलप नहीं होंगे, और जो हेयर है वो भी रिमूव हो जाएगी, क्योंकि हमारा हेयर जो है वो बहुत सारा पोर्शन है वो अमाइनो एसिड्स यानी कि प्रोटीन से बना हुआ है, तो प्रोटीन ही नहीं होगा तो हेयर फॉल है, तो हेयर है वो रिमूव हो जाएंगे। सो क्वाशियोकर जो है वो पीएम यानी कि प्रोटीन एनर्जी माल न्यूट्रिशन जो है उसका फर्स्ट डिसऑर्डर है। सेकेंड जो डिसऑर्डर है वो है मरास्मस। मरास्मस जो है उसमें एनीमिया सबसे ज्यादा जो ऑब्जर्व होता है वो है एनीमिया। एनीमिया में है वो जो बच्चा है उसमें बहुत सारी डिसएबिलिटीज फूड न्यूट्रिएंट की वजह से हमको दिखने में ऑब्जर्व होती है। इनसफिशिएंट टू न्यूट्रिशन, न्यूट्रिशंस के जितने भी मेन पोर्शन है, जितने भी मॉलिक्यूल्स है वो बच्चे में है वो हमको ऑब्जर्व नहीं होंगे। सो यहाँ पे मरास्मस जो है वो भी प्रोटीन एनर्जी माल न्यूट्रिशन का ही एक डिसऑर्डर है। ये दोनों के दोनों डिसऑर्डर्स जो है वो डेवलपिंग कंट्रीज जो है उसमें बहुत सारी जगह पे देखने को मिलते हैं। आप उस बच्चे को देखिए तो वो बच्चा है वो हेल्दी नहीं होगा, उसका ग्रोथ है वो हमारे ग्रोथ जैसा नहीं होगा, उसमें बहुत सारी एबनॉर्मलिटीज आपको देखने को मिलेगी। क्वाशियोकर में तो उसका जो लीवर है वो लीवर भी बहुत सारा इंक्रीज हमको ऑब्जर्व होता है। सो ये जो सारे के सारे क्वालिटीज है वो हमको क्वाशियोकर और मरास्मस है उसमें हमको ऑब्जर्व होती है। सो ये जो डिसऑर्डर है वो है प्रोटीन डिसऑर्डर, प्रोटीन का सिंथेसिस है, और जो कैलोरीज वाला जो फूड है वो बच्चे को प्रॉपरली नहीं मिलेगा, तो ये दोनों डिसऑर्डर्स है वो ऑब्जर्व हो पाएंगे। हमने अभी तक बहुत सारे डिसऑर्डर्स है उसको हमने स्टडी किया है। ये ऐसे डिसऑर्डर्स है जो ज़्यादातर हमने देखे हुए हैं, जो डाइजेस्टिव सिस्टम है वो अपना वर्क प्रॉपरली नहीं करेगी, तो इस तरह के डिसऑर्डर्स है वो हमको दिखने को मिलेंगे। सो ये जो डिसऑर्डर्स है वो आपको एग्जाम में शॉर्ट नोट के फॉर्म में पूछे जा सकते हैं। सो प्रॉपरली स्टडी कीजिए और एक बार लिखे, आप डेफिनेटली एग्जाम में आंसर लिख पाएंगे। ऑल द बेस्ट एंड थैंक यू स्टूडेंट्स।